बात हुई, फाइनल डिसीजन नहीं आया, बट अपन को ये अच्छी बात नहीं लगी, इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन अपन जो नोटिस देंगे एसडीएम साहब को, तहसीलदार को, जो भी राष्ट्रपति के नाम से, प्रधानमंत्री के नाम से, उसमें अपन जाएंगे, रैली आराम से निकालेंगे, किसी भी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं करेंगे और कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे और अच्छे से करेंगे। मैं आपको बता दूं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जुल्म वही सहता है जो अशिक्षित है, अन्याय के खिलाफ वही आवाज उठा सकता है जो अशिक्षित है। मतलब जिसने शिक्षा ग्रहण नहीं की वही जुल्म सहता। अपन को अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी है, प्लस अपने बच्चों को भी। और देखो, ये कहीं अगर जिसमें बंदे में दम होगा वो तो कर लेगा, लेकिन मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि देखो, SC ST EWS OBC और जितनी भी कैटेगरी है उसमें अलग अलग, जैसे भी मैं आपको देखो, मैं किसी भी प्रकार की कोई कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे ST है, ST के अंदर जैसे शेरिया है, सासी है, ग्रासिया है, कथोड़ी है, कंजर है, मीणा है, उसमें ST ने फायदा उठाया। बाकी आज तक भी शिक्षित नहीं हुआ, मतलब जंगलों के अंदर फिर रहे हैं, उनका कोई उसी प्रकार SC के अंदर मतलब देखो, सबको देखो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी अपने हक की बात लड़ने के लिए। प्लस पॉइंट अपन को अच्छी नहीं लगी, इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं। और रही दूसरी बात, मैं आपको बता दूं, जब वो चावल होता है ना घर पे, जब वो कुमकुम के साथ मिलता है तो मस्तिष्क पे पहुंच जाता है, और जब वो चावल दाल के साथ मिलता है तो खिचड़ी बन जाता है। तो आपको करना है कि हमें कहाँ पहुंचना है, किसकी संगति में रहना। और ये कहीं नहीं लिखा है जिसके माँ बाप बहुत पढ़े लिखे हैं, जिसके घर के आगे 10 गाड़ियां खड़ी है, जिसके माँ बाप बहुत पैसे वाले हैं, उसका बच्चा सक्सेस होगा। किसी भी चीज में अंत में कोई सच्चाई नहीं है। मैं बता दूं, आप अंडे पर हथौड़ा मारकर कभी भी चूजे को प्राप्त नहीं कर सकते। ये चूजा तो तभी बाहर निकलकर प्रस्फुट होकर आएगा जब उनमें जीवन में सुई संचार करके बाहर निकले। प्रत्येक चीज सामने से आती। आपको अपने आप को हौसला पैदा करना पड़ेगा। हौसला बाजार में नहीं मिलता, अगर मिलता तो सबको खरीद कर दे दिया जाता। इस हौसले को अंदर से उजागर करना पड़ता है। रियलिटी यही है। और प्लस पॉइंट मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। सामने से कोई ट्रक वाला आ रहा है, इधर से कोई साइकिल वाला आ रहा है, दोनों की भिड़ंत होती है। हम बिना अंदाजे लगाए बोलते हैं बेचारे की इतनी उम्र लिखी थी, मर गया। और जब वो बच्चा बच जाता है तो हम कहते हैं जाके रखे सही मार सके न कोई। अपने जिंदगी के पैमाने खुद बना रखे। अगर ये सफल हो जाओ तो भगवान को छोड़ देते हैं। हमारी तो हमारा तो भाग्य में ये लिखा था, यही किस्मत में था।